बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बनाऊंगी वनीला स्पंज केक विदाउट अवन। बिल्कुल सादा घरेलू तरीके से बगैर अवन के आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए हमें जो अशिया ज़रूरत हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 4 अंडों की सफ़ेदी, 4 अंडों की जर्दी, किसी भी ब्रांड का 1 कप कुकिंग ऑयल, 1.5 कप कस्टर्ड शुगर या फिर 1.5 कप चीनी को बारीक पीसकर उसका पाउडर बना लें, 1 कप फ्रेश मिल्क, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 2 कप मैदा बारीक छलनी से अच्छी तरह से छान लें। अब आप 4 अंडों की सफ़ेदी लें और उसे अच्छी तरह से बीट कर लें। जब ये अच्छी तरह से फूल जाएं तो आप इनमें हाफ कप चीनी ग्रेजुअली ऐड करें और साथ साथ बीट करते रहें। आपने वाइट्स को इतना बीट करना है कि वो इस तरह से स्टिफ हो जाएं और अपनी जगह से हिले नहीं। अब आप एक बड़ा बाउल लें जिसमें आपने केक का बैटर बनाना है। उसमें आप 1 कप ऑयल डालें और जो बाकी का बचा हुआ 1 कप चीनी का पाउडर है वो भी शामिल कर दें। अब आप इसको तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करते रहें। जब ये बीट हो जाए तो आप इसमें एग योक्स ऐड कर दें। अब इसको 3 मिनट तक दोबारा बीट करें। जब ये मिक्सचर अच्छी तरह से क्रीमी हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करेंगे और जब हमें बीट करने में मुश्किल होगी तो हम इसमें साथ साथ थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते जाएंगे। मैदा और दूध जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो अब आप उसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर की शामिल कर लें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सारी अशिया अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद अब आप इसमें एग वाइट्स थोड़ी थोड़ी करके शामिल करें और उन्हें इस मिक्सचर में अच्छी तरह से फोल्ड कर लें। आखिर में आप इसको हल्का सा बीट कर लें ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहें। अब आप केक पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लें और उस पर बटर पेपर लगा के उसको भी ग्रीस कर लें। अब ये मिक्सचर आहिस्ता आहिस्ता केक पैन में डालते जाएं। केक को बेक करने के लिए आप पतीले को 15 मिनट पहले प्री हीट कर लें, उसमें स्टैंड रखें और उसके ऊपर केक मोल्ड रखें। उसको लो फ्लेम पे 50 मिनट के लिए आप बेक कर लें। अगर आप चाहें तो आप इसको टी केक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इस पे चॉकलेट गनाश बना के भी लगा सकते हैं। गनाश बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए अब आप एक पैन में 2 कप दूध लें और उसमें 1 कप चीनी डाल के उसे मिक्स कर लें। अब उसमें आधा कप कोको पाउडर का डाल लें और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि कोई लम्स बाकी ना रहें। जब मिक्सचर थिक हो जाए तो आप इसमें तकरीबन आधा कप हार्ड चॉकलेट डाल दें। अब इसको इतना पकाएं कि इसमें हार्ड चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। मैं थिक गनाश बना रही हूँ। अगर आप इसे थोड़ा सा पतला रखना चाहते हैं तो आप इसमें हार्ड चॉकलेट थोड़ी कम कर दें। अगर आप इसे लिक्विड फॉर्म में चाहते हैं तो आप इसे अभी से केक के ऊपर डाल लें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डेंस चाहते हैं तो आप इसे रेफ्रिजरेट कर लें। एक टूथपिक लेके आप केक को चेक कर लें। अगर आपकी टूथपिक साफ बाहर आती है तो इसका मतलब है कि केक रेडी है, लेकिन अगर टूथपिक के साथ केक लगा हुआ है तो इसका मतलब कि केक को अभी और बेक करने की ज़रूरत है। हमारा केक अब रेडी है। अब आप केक को मोल्ड में से निकाल लें। अब आप केक को ऊपर से और साइड से काट के बराबर कर लें। हमारा बेहद सॉफ्ट स्पंज केक तैयार है। अब आप इसके ऊपर गिनाश लगा के इसको अपनी मर्जी से डेकोरेट कर लें। बगैर अवन के हमारा बहुत मज़ेदार सा स्पंज केक तैयार है। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और एक ज़रूरी बात,
आमना's किचन के ओनर डॉक्टर अरशद महमूद की डेथ की वजह से आमना अभी इद्दत में है। वो आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर सकती, तो मैं उम्मे रुमान आपके साथ कुछ रेसिपीज शेयर करूंगी। सो न्यू कमर की हैसियत से अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।